शरीर के अन्य अंगों से जुड़ी बीमारियों की तरह ही मानसिक बीमारियों में भी अपनों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर का परामर्श लेना और दवाइयाँ समय पर लेना। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कैसे रह सकते हैं जागरूक, बता रहे हैं एक्सपर्ट। तनाव की स्थिति, ऐसी स्थिति जहाँ किसी काम को करने का मन नहीं लगता है, मन बहुत उजड़ा उजड़ा सा हो जाता है, कमरे में एकांत में रहना पसंद आता है, किसी से सोशलाइज करने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, अपनी रोज़मर्रा की जो गतिविधियाँ हैं उनको करने का मन नहीं करता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें थॉट्स बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं, विचार की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, विचार बढ़ जाते हैं और उन विचारों की वजह से कभी कभी शंकाएं पैदा हो जाती कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, अगर मैंने ताला दोबारा चेक नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूँ। बार बार अपना पर्स चेक करना, बार बार अपनी पॉकेट चेक करने कि कहीं मेरा पर्स कहीं गिर तो नहीं गया है, मेरे हाथ ढंग से धुले हैं कि नहीं धुले हैं, उसको दोबारा बार बार हाथ धोना। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो ओसीडी में पाई जाती है, देखी जाती है। उसी तरह से चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं और ड्रग अब्यूज़ होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, कुछ मैंने आपको बताई हैं। अब ये जो बीमारियां हैं उसका इलाज किस तरह से होता है? इन बीमारियों का इलाज दो प्रकार से होता है। वन इज ड्रग थेरेपी और दूसरी है टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी के अंदर साइकोथेरेपीज आ जाती है। ड्रग थेरेपी साइकाट्रिस्ट करते हैं, टॉक थेरेपीज, साइकोथेरेपीज, काउंसलिंग्स ये एक साइकोलॉजिस्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि टॉक थेरेपी में हम ज़्यादातर क्या चीज़ें काम में लेते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काम में लेते हैं, जिसके अंदर जो व्यक्ति हमारे पास आता है जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद उन प्रॉब्लम को, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका बिहेवियर क्या है और उस बिहेवियर के अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये चीज़ें उनको बताई जाती है। माइंडफुलनेस बहुत हेल्प करता है मेंटल इलनेस को किस हद कम करने में, अपने आप को हैप्पी रखने में। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी कि अपने आप को रिलैक्स कैसे किया जाए, अपने आप को, अपनी बॉडी को कैसे किसी भी विपरीत परिस्थिति में मैनेज कैसे रखा जाए। ये सारी टेक्निक्स थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट सिखाते हैं। आप छोटा सा माइंडफुल का कोर्स भी करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। ये सारी टेक्निक्स साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं तो प्रॉब्लम्स मैनेज करना, आपको हैंडल करना सिखाते हैं। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आप थेरेपीज़ ले रहे हैं उसके बाद भी महसूस हो रही है तो ड्रग थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, दे गो हैंड इन हैंड कि आपकी ड्रग थेरेपी, मेडिसिन भी चल रही हैं और साइकोथेरेपीज भी चल रही हैं।